फाइव स्टार होटल के सामने एक लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकती है जिसमें से एसडीएम साहिबा उतरती है। उनके आगे पीछे पुलिस चल रही है, गार्ड चल रहे हैं, काफी सुरक्षा है। वो एसडीएम साहिबा उस गाड़ी से उतर के सीधे फाइव स्टार होटल में जाती है। वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो देख के खड़े हो जाते हैं कि आखिर में यहाँ पे कोई कांड हो गया है क्या, किसी का निरीक्षण होना है क्या। ये एसडीएम साहिबा अचानक से इस फाइव स्टार होटल में क्यों आई। लेकिन दोस्तों वो एसडीएम साहिबा क्या करती हैं, वहां पे खड़े एक वेटर के पैरों में गिर जाती हैं। जब वहां के लोग ये दृश्य देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अधिकारी होके एक साधारण से वेटर के पैरों में क्यों गिर गई। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समय निकालिए, पूरी कहानी को सुनिए, समझिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। तो ये कहानी है यूपी के एक जिला की। एक व्यक्ति जिनका नाम अर्जुन सिंह था, उनकी पत्नी थी, शादी के कुछ ही समय बीते हुए थे। उसी दौरान अर्जुन सिंह की एक बेटी भी हो जाती है, लेकिन अचानक उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगती है, जिसके चलते काफी सारा अर्जुन सिंह ने अपनी पत्नी का इलाज भी करवाया, दवाई भी करवाई, लेकिन उनकी पत्नी को कोई भी आराम नहीं हुआ और इस बीमारी के चलते उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब अर्जुन सिंह की जो बेटी थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाते हैं। अर्जुन सिंह को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैं अब अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करूं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, पत्नी तो छोड़ के चली गई। दोस्तों बच्ची छोटी है, बच्ची सिर्फ 2 साल की थी। बच्ची का नाम रमा रखा था बड़े प्यार से पति और पत्नी ने, लेकिन माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब बच्ची रोती है, परेशान होती है, तो सभी लोग कहते हैं अर्जुन सिंह से कि ऐसा करो कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, ऊपर से ये बच्ची भी इतनी छोटी है, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन अर्जुन सिंह मना कर देते हैं, सभी से कहते हैं कि देखिए मुझे नहीं पता है कि जिससे हम शादी करेंगे वो कैसी होगी, मेरी बीवी दूसरी मेरी बच्ची का ख्याल रखेगी या मेरे बच्चे को परेशान कर देगी, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा मेरी शादी हो। यहाँ तक कि अर्जुन सिंह ने किसी की बात नहीं मानी, बस अपनी बेटी के सहारे अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगे और जो भी कमाते हैं सब अपनी बेटी के लिए कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि अपनी बेटी के लालन पालन में, पढ़ाई लिखाई में, शौक में, किसी चीज में कोई कमी नहीं रखेंगे। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता जाता है, ये बेटी स्कूल भी जाने लगती है, धीरे धीरे 5 साल की हुई, 6 साल की हुई, 10 साल की हो गई, यहाँ तक कि बेटी कक्षा 10 में पहुंच गई, यानी कि बेटी 15 साल की हो गई। क्या था दोस्तों कि जो अर्जुन सिंह थे, इनके पास में जो भी जमा पूंजी थी वो सारी पत्नी के इलाज में लग गई थी, जिसके चलते इनके घर की स्थिति भी काफी खराब हो गई थी, जिसके चलते ये मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने खेतों में भी काम करते हैं और अगर वक्त मिलता है तो दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं और अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। दोस्तों जिस स्कूल में उनकी बच्ची पढ़ती थी वहां पे पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे, तो कोई बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ घुमाने ले जाएंगे, मेरे पिताजी ने मुझे ये खिलाया, इस शहर का जो सबसे बड़ा होटल है वहां मैंने खाना खाया, ये किया वो किया। लेकिन ये बच्ची जो रमा थी ये कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि इसके पिताजी के पास में इतना पैसा नहीं था कि कभी भी अपनी बेटी को कहीं घुमाने ले जाते या कोई बहुत बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते। ये बच्ची सुनती रहती, यहाँ तक कि कभी कभार अगर ये बच्ची रमा अपने दोस्तों से ये कह देती है कि मेरे पिता भी अब की बार मुझे प्राइज देंगे अगर मेरे 10th में नंबर आएंगे, तो सभी मजाक बनाते हैं बच्चे, अच्छा तेरे पिताजी तो मजदूरी करते हैं मेरे खेतों में, तेरे पिताजी तुझे क्या दे पाएंगे। उस बच्ची को ये बात बहुत ज्यादा खराब लगती है, लेकिन वो कहती नहीं, वो बेचारी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। दोस्तों जब बच्चे बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं तो एक दिन बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और उसने घर पे जाके अपने पिता से कहा कि पिताजी अगर हम कक्षा 10 में अच्छे नंबर लाए तो आप मुझे क्या प्राइज देंगे। पिताजी सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि बिटिया तुम अच्छे नंबरों से अगर पास हो जाओगी तो तुम जो बताओगी वो हम तुम्हें प्राइज दे देंगे, वो हम तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। तो बेटी हंसने लगती, बेटी कहती कि पिताजी मेरे जो स्कूल में दोस्त पढ़ते हैं वो सब बड़े होटलों में खाना खाने गए, मैंने कभी बड़े होटल में खाना नहीं खाया है, अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं तो आप मुझे बड़े होटल में खाना जरूर खिला देना, बड़े रेस्टोरेंट में। उसके पिताजी कहते ठीक है बेटा, ये तुम्हारी जो चाहत है, जो तुम्हारा सपना है
इसको हम पूरा जरूर करेंगे, तो तुम दिन रात मेहनत करो और अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि मेरा नाम रोशन हो। कोई हमसे कहे कि देखो तुम्हारी बेटी ने इतने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, तुम्हारी बेटी ने तो नाम कर दिया है। दोस्तों, जब पिता ने ये प्रॉमिस किया तो बेटी दिन रात लग जाती है पढ़ाई में, बहुत मेहनत करती, यहाँ तक कि जो बच्चे पैसे वाले घरों के थे, जिनको और भी ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती थी, उनके नंबर इतने अच्छे नहीं आए। और इस बेटी रमा ने पूरे जिला में टॉप किया। अब इसका बहुत ज्यादा नाम हो जाता है, सभी लोग तारीफ करते हैं उसके पिता की कि अच्छे संस्कार दिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बेटी को अच्छी शिक्षा दी। दोस्तों, बाबाई होती है अर्जुन सिंह की। अब क्या था कि भाई अब प्रॉमिस पूरा करने का समय आ गया। बेटी अपने पिता से कहती कि पिताजी, मैंने कितने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल की परीक्षा पास की 90+ और जिला में मेरे बराबर कोई नहीं है। आप मुझे बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलो, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, आपने वादा किया था। पिताजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बेटी, मैंने वादा किया था, तुमको हम जरूर रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। दोस्तों, अगले दिन पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तैयार हो जाओ और हम चलते हैं रेस्टोरेंट में तुमको खाना खिलाने के लिए। अर्जुन सिंह अपनी बेटी को ले जाते हैं शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। और वहां पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे जो वेटर लगे हुए थे वो आके पूछते हैं कि सर आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन सिंह कहते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी को खाना है यहाँ पे। और अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी तुम्हें जो पसंद हो वो बता दो, हम इनसे कह देंगे, वो तुम्हारे पास में आ जाएगा। दोस्तों, बेटी जो बताती है वो वेटर ले आता है। इसके बाद वेटर फिर से कहने लगता है कि आप भी कुछ खा लो पी लो। अर्जुन सिंह उस वेटर से कहते हैं कि भाई हम नहीं खाना खाएंगे, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि अपनी बेटी को हम खाना खिला सकें, क्योंकि यहाँ का खाना भी बहुत ज्यादा महंगा है। और मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम अच्छे नंबरों से पास होगी तो हम तुम्हें इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी का यह सपना था और मेरी बेटी ने जिला में टॉप किया है, तो हम उसको खाना खिलाने के लिए यहाँ ले आए। लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं कि हम भी खा लें। तो दोस्तों, जब वेटर ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो भाई, कि जहाँ पे पैसा होता है वहां के बच्चे हुनरदार नहीं होते हैं, पढ़ने लिखने में तेज बिल्कुल नहीं होते हैं। और देखो, जिस बच्चे ने जिला को टॉप किया उसके घर में पैसा नहीं, उसके पिताजी के पास इतना भी पैसा नहीं कि अपनी बेटी के साथ में खुशियों का पल बिता सके, बेटी के साथ में कुछ खुद भी खा सके। तो वो वेटर जो था वो इतना ज्यादा इंस्पायर होता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वेटर मालिक के पास में जाता है और मालिक से कहता है कि मालिक, ऐसी ऐसी बात है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस लड़की के पिताजी को खाना खिला दूं, और जो भी पैसा बने आप मेरी सैलरी में से काट लेना, क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे कभी कभार ही दिखने को मिलते हैं, वरना तो सब ऐसे ही हैं। वो बच्ची इतनी होनहार है, किसी दिन वो बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी, प्लीज आप मुझे ये आज्ञा दे दो तो हम अपनी सैलरी में से उनसे पिताजी को खाना खिला दें, ताकि वो भी खुश हो जाए। दोस्तों, जब उस होटल के मालिक ने ये बात सुनी तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं टूट गए कि देखो, उन्हें कहते हैं कि कीचड़ में हमेशा कमल खिलता है, कि इतनी होनहार बच्ची ये आगे चल के बहुत कुछ कर सकती है, और आज इसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं। तो मालिक भी वहां पे आ जाता है और बेटी को बहुत ज्यादा शाबाशी देता है, उसके पिताजी से कहता है कि आप बहुत धन्य हैं जो भगवान ने आपको ऐसी बेटी दी है। इसके बाद में क्या था कि भाई वेटर ने अपने पैसे में से, अपनी सैलरी में से उसके पिताजी को खाना खिलाया और पूरी बात बताई कि हम तुम्हारी बेटी की इस मेहनत से, इस तपस्या से और इस लगन से बहुत ज्यादा खुश है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि बेटी ने इतनी मतलब कम व्यवस्थाओं में भी जिला को टॉप किया, जिला में टॉप किया है। ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं, ये बच्चे आगे चल के बहुत ज्यादा नाम करेगी रोशन। तो मेरी तरफ से हम अपनी सैलरी में से आपको खाना खिला रहे हैं, आप भी खाना खा लो। दोस्तों, वो लड़की देखती है तो लड़की के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके पिताजी को खाना खिलाया जाता है, जो भी वो खाना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो जो मालिक थे वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और उसकी बेटी और अर्जुन सिंह की बेटी की खुशी की जीत मनाते हैं। यहाँ तक कि उस दिन जो भी होटल में आता है सबको फ्री खाना खिलाते हैं, जश्न मनाते हैं उस बेटी के अच्छे नंबर आने के। दोस्तों, उस बेटी को तो ऐसा लगे कि जैसे उसकी दुनिया ही पलट गई, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और होटल के मालिक ने उस बेटी रमा से कहा कि बेटी, तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, एक बहुत बड़े पद पे पहुंच जाओ, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि तुम ऐसा कर सकती हो। अगर तुम्हें किसी चीज की कोई कभी दिक्कत हो तो तुम मुझे बताना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बस तुम मुझे एक बार बता देना, पैसे की दिक्कत हो, किसी भी चीज की दिक्कत हो, सिर्फ मुझे बता देना। दोस्तों, जब वहां पे उस बेटी की, उसके पिता की इतनी ज्यादा
ज्यादा तारीफ होती है तो बेटी सोचती है कि अभी मैंने सिर्फ अच्छे नंबरों से हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, तब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मेरी वजह से मेरे पिता का सम्मान हो रहा है। अगर मैं सच में अफसर बन जाऊं तो मेरा और मेरे पिताजी का कितना सम्मान होगा, कितना लोग अच्छी नजर से हमें देखेंगे। दोस्तों, ये लड़की के दिमाग में बात घर कर जाती है और वो रमा उसी दिन से इतनी मेहनत करने लगती, इतनी मेहनत करने लगती, यहाँ तक कि वो आगे की जो भी क्लासें थी, 12th और ग्रेजुएशन जो भी था आगे का, सब उसने टॉप किया। यहाँ तक कि उसका सपना ये बन गया कि अब मुझे बड़ा अफसर बनना है। और दोस्तों, उस लड़की ने सारे क्लासों को टॉप करते हुए आईपीएस की तैयारी करने लगती है और वो इतने मेहनत और लगन के साथ में आईपीएस की तैयारी करती है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है, वो कलेक्टर बन जाती है, अधिकारी बन जाती है। लेकिन उस लड़की के दिमाग से वो बात नहीं निकली कि किसी ने मेरे पिताजी का सम्मान किया था, मेरे पिताजी के पास में पैसा नहीं था। उस इंसान का वो चेहरा नहीं भूली, उस होटल के मालिक का वो चेहरा नहीं भूली। दोस्तों, जब रमा देवी का सिलेक्शन हो जाता है तो अपने पिताजी को फोन करके बताती कि पिताजी हम तो अधिकारी बन गए। पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उछलते हैं खुशी के मारे, सबको बताते हैं कि मेरी बेटी अधिकारी बन गई है। दोस्तों, क्या था कि भाई रमा देवी ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज घूम रही थी कि मुझे उस इंसान से मिलना जरूर है। उसने अगर उस दिन मेरा इतना मनोबल ना बढ़ाया होता तो शायद है कि अब यहाँ तक नहीं आ पाते, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत जरूर होती है, चाहे वो कैसे भी मदद करे, चाहे पैसे से मदद करे या वैसे मोटिवेट करे, बहुत हेल्प करती है ये चीजें। तो काफी दिनों तक तो रमा देवी ने दूसरे जिला में ड्यूटी की। इसके बाद उसने अपने उसी जिला में अपना ट्रांसफर करवा लिया, जिस जिला की वो रहने वाली थी, जिस जिला में वो होटल था। तो एक दिन वो रमा देवी सोचती है कि अब मुझे उस व्यक्ति के पास में जरूर जाना चाहिए जो मेरी जिंदगी में मसीहा बन के आया था, जिसने मुझे इतना सम्मान कर किया था। यहाँ तक कि अपनी डाल बत्ती को निकालती, जो सरकारी गाड़ी मिलती है एसडीएम को, वो गाड़ी निकालती है, साथ में पुलिस वालों को लेते हैं, गार्ड को लेते हैं और पहुंच जाती हैं उस होटल के पास में। गाड़ी से उतर के फटाफट अंदर के लिए जाती है होटल की। तो सभी लोग चौंक जाते हैं, वहां पे जितने भी लोग होते हैं कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई क्या, मैडम साहिबा ने यहाँ पे दौरा किया, कुछ हुआ है क्या। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे वेटर थे, लेकिन मैडम साहिबा ने उस वेटर की तलाश की, उस वेटर का नाम पूछा तो पता चला कि भाई वो वेटर भी यहीं पे है, ड्यूटी करता है वो भी, और वो अच्छे पद पे पहुंच चुका है, मैनेजर बन चुका है यहाँ का। दोस्तों, मैडम साहिबा जाती हैं और उसके पैरों पे गिर जाती, यानी कि उसके पैरों को छूने लगती हैं। लेकिन उस वेटर को ये समझ भी नहीं आया कि मेरे पैर कौन छू रहा है, ये कौन है। जो रमा थी आईपीएस अधिकारी, वो अपनी पूरी बात बताती है, ऐसे ऐसे कि हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी के पास में पैसे नहीं थे, तो आपने मेरे पिताजी को खाना खिलाया था, आपने जश्न मनाया था और इस होटल के मालिक ने भी जश्न मनाया था। वहां पे जो भी ये नजारा देखता है वो चौंक जाता है कि देखो, एक तो ये बेटी ऐसे घर से निकल के इतने बड़े पद पे पहुंच गई, अधिकारी बन गई। दूसरी बात तो ये देखो कि लोग पैसे वाले हो जाएं, कामयाब हो जाएं तो छोटे लोगों को भूल जाते हैं, उनके साथ में जिसने जो भी किया उसको भूल जाते हैं। लेकिन इनको आज दिन तक वो शख्स याद है, उस शख्स ने जो किया इनके साथ में वो चीजें याद हैं। यहाँ तक कि वहां के वेटर को बहुत ज्यादा सम्मानित किया, मालिक को भी सम्मानित किया, और मालिक को जब ये पता चलता है तो मालिक भी चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सबको कहानी बताते हैं कि बेटी बहुत ज्यादा होनहार थी, हम पहले से ही समझते थे कि बहुत बड़े पद पे जाएगी। दोस्तों, ऐसे करके वहां पे सभी का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, जो भी देखता है दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो इस तरह एक बेटी ने अपने पिता का भी मान बढ़ाया, अपना भी बढ़ाया, प्लस उसके साथ में जो अच्छा लोगों ने किया उनका भी मान बढ़ाया, उनका भी नाम बढ़ाया। यहाँ तक कि उस वेटर से और वहां के मालिक से कहा कि आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे याद कर लेना, हम आपकी ही बेटी हैं। दोस्तों, वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। तो इसीलिए एक आईपीएस अधिकारी ने उस वेटर के पैर छुए थे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी शिक्षाप्रद अच्छी सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।